जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग काल या समय कहते हैं। टेंस के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास टेंस के कितने हमें टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं? 3। हमें काल के 3 हमें प्रकार देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन देखने के लिए मिलते हैं? तो पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टेंस हमारे 3 हमें प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से हमें ये भी सीखने के लिए मिला कि हमारे पास जो समय होता है, वो हमें 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। कौन-कौन? हमारे पास वर्तमान, भूत और भविष्य, ये 3 ही हमें समय देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वर्तमान का अर्थ होता है जो हमारे साथ-साथ समय चलता है, उसे हम लोग वर्तमान में कहते हैं। जो बीत चुका होता है उसे हम लोग भूत कहते हैं, यानी भूतकाल यानी बीता हुआ समय को कहते हैं। भविष्य काल का मतलब अभी आने वाले हम समय को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पुनः जो हमारे पास प्रत्येक हमारे पास जो टेंस होते हैं, ठीक है? उन सभी के 4-4 हमें भेद देखने के लिए मिलते हैं। तो पुनः प्रत्येक के हमें 4-4 क्या देखने के लिए मिलते हैं? भेद देखने के लिए मिलते हैं। पास्ट टेंस के भी हमें 4 भेद देखने के लिए मिलेंगे, प्रेजेंट टेंस के भी हमें 4 भेद देखने के लिए मिलेंगे और फ्यूचर टेंस के भी हमें 4-4 भेद देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन-कौन होता है? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, याद रखिएगा, ये आगे चल के आप लोगों को काम करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। कंटीन्यूअस का मतलब वो काम अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए उसे हिंदी में अपूर्ण कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तमान पूर्ण अपूर्ण कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। तो पूर्ण, अपूर्ण, तो इस तरह से करके प्रेजेंट टेंस के हमें 4 ये हमें भेद देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, कितने भेद देखने के लिए मिलते हैं? 4। अब इसके बाद हमारे पास आता है पास्ट। कौन टेंस आता है हमारे पास? पास्ट टेंस आता है। इसके भी 4 हमें भेद देखने के लिए मिलेंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे भूत अनिश्चित काल कहते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भूत अपूर्ण काल कहते हैं। जो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कंटीन्यूअस है, अपूर्ण है, क्योंकि अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है तो अपूर्ण होता है। जो तीसरा हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भूत पूर्ण काल कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी काम पूरा हो गया, यानी पूर्ण काल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला फिर देखने के लिए मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भूत पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। तो पूर्ण अपूर्ण काल। फिर इसके बाद हमें फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद देखने के लिए मिलेंगे। कौन-कौन देखने के लिए मिलेंगे? तो पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भविष्य अनिश्चित काल कहते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। इसके बाद हमारे पास दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भविष्य अपूर्ण काल कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग भविष्य पूर्ण काल कहते हैं। चौथा हमारे पास होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पूर्ण अपूर्ण कहते हैं। इस तरह से करके हमारे पास प्रत्येक टेंस के 4-4 क्या देखने के लिए मिलेंगे? हमें भेद देखने के लिए मिल जाएँगे। तो ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोगों ने टेंस के बारे में चर्चाएँ की है कि टेंस के हमें कितने प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी दूसरी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को।